नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में एक छोटा सा पौधा ऐसा है जो सिर्फ एक दिए की रोशनी से आपकी जिंदगी बदल सकता है? हाँ, मैं बात कर रहा हूं तुलसी माता की। और ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि खुद भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। एक ऐसी कथा जो इतनी रोमांचक और भावुक है कि इसे सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक पापिनी स्त्री, एक भयानक बाघ और तुलसी का वो चमत्कार जो नरक से स्वर्ग तक का रास्ता खोल देता है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को जानने के लिए? तो मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आज की ये कहानी आपके दिल को छू लेगी और आपको तुलसी के पास दिया जलाने के लिए मजबूर कर देगी। जय श्री कृष्ण। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में तुलसी का महत्व सबसे ऊंचा है। इसे सबसे पहले भगवान विष्णु ने पूजा था। श्री हरि कहते हैं, जैसे वैकुंठ में देवी लक्ष्मी से ऐश्वर्य मिलता है, वैसे ही तुलसी से पवित्रता आती है। पृथ्वी पर जहां तुलसी का पौधा होता है, वहां बुराई कभी ठहर नहीं सकती। वो जगह मंदिर से भी ज्यादा पवित्र हो जाती है। इसलिए हमारे घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, तुलसी के पास दिया जलाने से क्या होता है? इसके जवाब के लिए श्री कृष्ण ने एक ऐसी कथा सुनाई जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपके मन को हिला देगी। एक बार की बात है, श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी रुक्मिणी के साथ द्वारका के सुनहरे महल में बैठे थे। चारों तरफ फूलों की महक, मंद हवा और भक्ति का माहौल था। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण की ओर देखा और पूछा, हे नाथ, आपने मुझे तुलसी को पानी देने का महत्व तो बता दिया, लेकिन हर शाम तुलसी के पास दिया जलाने से क्या होता है? इससे इंसान को क्या मिलता है? इसे जलाने का सही तरीका क्या है? और कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? कृपया मुझे सब विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे रुक्मिणी, तुमने ऐसा सवाल पूछा है जो सारे संसार का कल्याण करेगा। इसके जवाब में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाऊंगा। इस कथा को सुनने से ही इंसान को 100 साल तक तुलसी के पास दिया जलाने का पुण्य मिलता है। ध्यान से सुनो। रुक्मिणी ने उत्साह से कहा, हे प्रभु, मैं तैयार हूं, कृपया मुझे ये कथान सुनाइए। और फिर श्री कृष्ण ने वो कहानी शुरू की जो अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। श्री कृष्ण बोले, हे रुक्मिणी, बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे एक खूबसूरत नगर था, श्रीनगर। वहां एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था विष्णु शर्मा। वो बड़ा गुणी, धर्मपरायण और वेदों का जानकार था। दिन रात शास्त्र पढ़ता, भगवान की भक्ति करता और लोगों की मदद करता। लेकिन उसकी पत्नी, जिसे लोग कुसुमा कहते थे, एकदम उलट थी। उसका नाम भले ही सुंदर था, पर कर्म उसके बिल्कुल काले थे। कुसुमा अपने पति को हर दिन ताने मारती थी, अरे तुम तो बस किताबों में घुसे रहते हो, कुछ कमाते क्यों नहीं? वो उसे गालियां देती, अपमान करती और कभी खाना तक नहीं बनाती थी। विष्णु शर्मा के दोस्त घर आते तो वो उन्हें भगा देती। रात को वो पति के पास नहीं सोती थी, बल्कि गांव में सज धज कर घूमती, पराए मर्दों को लुभाने की कोशिश करती। वो जंगल में पेड़ के नीचे खड़ी होकर राहगीरों को देखती और गलत कामों में लिप्त रहती थी। विष्णु शर्मा ने एक दिन उसे समझाया, हे कुसुमा, ये गलत रास्ता छोड़ दो। ऐसे पाप करने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। लेकिन कुसुमा हंसी और बोली, हाय, पिछले जन्म में न जाने क्या पाप किया कि तुम जैसे गरीब के साथ फंस गई। तुम मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। ये घर तो मेरे लिए जेल है। मैं किसी दिन तुम्हें छोड़कर किसी अमीर मर्द के पास चली जाऊंगी। विष्णु शर्मा ने फिर कहा, प्रिय, ऐसे कड़वे बोल मत बोलो। पति को छोड़ने वाली औरत का अंत बुरा होता है, उसे नरक में कष्ट भोगना पड़ता है। लेकिन कुसुमा चिल्लाई, नरक में तुम जाओगे? मुझे दुखी रखने वाला पति भी तो पापी होता है। तुम्हारे साथ रहना ही नरक है। और वो अपने पति को अपमानित करके चली गई। श्री कृष्ण बोले, हे रुक्मिणी, जो औरत अपने पति का सम्मान नहीं करती, उसके घर में दुर्भाग्य आता है। और जो पराए मर्दों के पीछे भागती है, उसे नरक का दंड मिलता है। अब सुनो आगे क्या हुआ। एक दिन कुसुमा जंगल में गई। वो एक बड़े बरगद के नीचे खड़ी होकर
किसी सुंदर मर्द की राह देखने लगी। उसका मन गलत विचारों से भरा था। घंटों बीत गए लेकिन कोई नहीं आया। वो चिल्लाने लगी, हाय, आज कोई मेरी सुंदरता का मोल समझने वाला नहीं आया। मेरा ये रूप बेकार जा रहा है। हे भगवान, कोई बलवान मर्द भेजो, चाहे वो मुझे खा ही ले, मैं खुशी से उसका आलिंगन करूंगी। उसी जंगल में एक भयानक बाघ रहता था जिसका नाम था काल सिंह। उसकी गर्जन से जंगल कांपता था। उसका शरीर काला और पीला, आंखें लाल, दांत नुकीले और पंजे इतने मजबूत कि पत्थर भी चूर कर दें। कुसुमा की चीख सुनकर वो जाग गया। वो उछलता हुआ आया और कुसुमा के सामने खड़ा हो गया। कुसुमा डर से कांपने लगी। उसने चीख कर कहा, अरे बाघ, मुझे क्यों मार रहा है? मैं तो अपने प्रियतम को ढूंढ रही थी, मुझे छोड़ दे। बाघ हंसा और बोला, हे पापिनी, आज तू मेरा शिकार है। तुझ जैसी दुराचारी औरतों को खाना मेरा काम है। इससे मुझे मुक्ति मिलेगी। कुसुमा ने कांपते हुए पूछा, तू कौन है? मुझे सच बता, फिर चाहे खा ले। और फिर बाघ ने अपनी कहानी शुरू की। बाघ बोला, हे कुसुमा, मेरा नाम काल सिंह है। पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण था। मेरा नाम था धर्मदास। मैं कावेरी नदी के किनारे बसे नगर वैद्यपुर में रहता था। मेरे पिता धर्म के रास्ते पर चलते थे और मैंने भी वेद पढ़े, यज्ञ किए। लेकिन जवानी में मेरा मन लालच से भर गया। मैंने धर्म के नाम पर लोगों को ठगा, झूठे यज्ञ किए, पापियों का साथ दिया और धन के लिए गलत कामों को बढ़ावा दिया। मैंने दान लिया पर कभी वापस नहीं किया। बुढ़ापे में भी मेरा लालच नहीं गया। एक दिन मैं नदी किनारे लोगों को ठग रहा था। तभी एक बीमार कुत्ता मेरे पास आया। मैंने उसे भगाया पर उसने मुझे काट लिया। मैं वहीं मर गया। यमदूत मुझे यमपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने मेरे पाप पढ़े। धर्मदास ने धर्म का अपमान किया, लोगों को लूटा। यमराज ने मुझे नरक में डाला, वहां सालों तक जलता रहा। फिर पापों के कारण मुझे ये बाघ का शरीर मिला। मैंने कसम खाई कि सिर्फ पापियों को खाऊंगा ताकि मुक्ति पा सकूं। बाघ ने कहा, तू अपने पति को छोड़कर यहां पाप करने आई है, इसलिए तू मेरा शिकार बनेगी। और फिर उसने कुसुमा को मारकर खा लिया। कुसुमा की मौत के बाद यमदूत आए, उसे यमपुरी ले गए। चित्रगुप्त बोले, ये स्त्री पापिनी है, इसने पति का अपमान किया, व्यभिचार किया। यमराज गुस्से से बोले, इसे नरक में डालो। कुसुमा चिल्लाई, मुझे माफ कर दो। पर यमराज ने कहा, पति को छोड़ने वाली का कोई प्रायश्चित नहीं। उसे जलते तेल के कुंड में डाला गया। सालों तक वो कष्ट भोगती रही। फिर वो पृथ्वी पर चांडालिनी बनकर पैदा हुई। नाम था माया। वो फिर पाप करने लगी। उसे कोढ़ हो गया। उसका शरीर जलने लगा, आंखें दुखने लगीं। दर्द में वो तीर्थ यात्रा पर निकली और एक आश्रम के पास रुक गई। उस आश्रम में तुलसी का पौधा था। माया ने देखा कि लोग वहां दिया जलाते हैं। उसने एक साधु से पूछा, ये क्या है, दिया क्यों जलाते हैं? साधु बोले, ये तुलसी माता है, इसके पास दिया जलाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। माया ने कहा, मैं महापापिनी हूं, क्या मेरे पाप भी मिट सकते हैं? साधु बोले, हां, तुलसी की शक्ति अनंत है। माया ने हर शाम तुलसी के पास दिया जलाना शुरू किया। एक दिन दिया जलाते वक्त उसकी मौत हो गई। यमदूत उसे लेने आए, लेकिन तभी विष्णु के पार्षद आए। सुनहरे वस्त्र, तेजस्वी चेहरा, हाथ में गदा। उन्होंने यमदूतों को रोका, इसे छोड़ दो, इसने तुलसी के पास दिया जलाया, इसके पाप मिट गए। यमदूत चकित हुए, क्या एक दिए से ऐसा हो सकता है? पार्षद बोले, तुलसी विष्णु की प्रिय है, संध्या में दिया जलाने से सारे पाप जल जाते हैं। ये अब स्वर्ग की हकदार है। यमदूत लौट गए और पार्षद माया को स्वर्ग ले गए। श्री कृष्ण बोले, हे रुक्मिणी, तुलसी के पास दिया जलाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सुख, समृद्धि और शांति लाता है। इसे जलाते वक्त बोलो, ओम तुलसी देव्यै च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। शाम को सूर्यास्त के समय तुलसी को साफ करें। घी या तिल के तेल का दिया जलाएं। मंत्र बोलें और प्रार्थना करें। इसे रोज करें। श्री कृष्ण कहते हैं, तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से जितना पुण्य मिलता है
उतना हजारों गोदान से भी नहीं। दिया जलाने से नकारात्मकता मिटती है और घर में देवताओं की कृपा आती है। तो दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण की वो कथा, एक पापिनी से स्वर्ग तक का सफर सिर्फ तुलसी के दिए से। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में बताएं। जय श्री कृष्ण, जय मां तुलसी। आज से तुलसी के पास दिया जलाएंगे ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।